तो आज से 3 साल पहले महाज्ञानी बाबा रीड रिचर्ड्स ने अपनी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नामक कथा में इस बात को प्रस्तापित किया कि जब कोई अपने यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करता है तो जिस यूनिवर्स से वो आया है और जिस यूनिवर्स में वो पहुंचा है उन दोनों यूनिवर्स के बीच में एक इंकर्जन होता है। अब ये डेफिनेशन गलत नहीं है पर इनकम्प्लीट है। दूसरे यूनिवर्स में अगर तुम थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हो और चीजों को बहुत ज्यादा नहीं छेड़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत तब स्टार्ट होगी जब तुम वहां जाके कुछ ऊट पटांग हरकत करोगे। और अगर इस रूल को हम क्लोजली फॉलो करें तो आज तक एमसीयू में ऐसी कितनी इंटरडायमेंशनल एक्टिविटी हुई होंगी जिससे एक्चुअली में एक इंकर्जन कॉज हो सकता है, उसी का एक शॉर्ट ऑफ रिकैप या फिर कह सकते हैं लिस्ट डाउन आज की इस वीडियो में करेंगे। तो क्रोनोलॉजी में सारे मुद्दे पे बात करेंगे, पर उससे पहले चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तो इस पूरी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है स्पाइडरमैन नो वे होम का, जिसमें हमने टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन को मार्वल की मेन टाइमलाइन 616 के अंदर देखा। अब इस मूवी में ये दोनों स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को थोड़ा बहुत मोटिवेट करते और फाइट में थोड़ी बहुत हेल्प करते तो मे भी चल जाता, नो इश्यू। पर नहीं, टोबी और एंड्रू दोनों ने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड किया 616 वाली अर्थ पे। और उससे भी ऊपर तीनों स्पाइडरमैन ने सारे विलन्स के लिए ना ही सिर्फ क्योर बनाया बल्कि उन क्योर से उन सारे विलन्स को ठीक भी किया। मतलब कि अब ये सारे विलन्स एक नॉर्मल इंसान है और अपने यूनिवर्स में इनकी डेस्टिनी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। और मेरे मुताबिक किसी और यूनिवर्स में जाके रियलिटी से इतनी ज्यादा छेड़छाड़ काफी है एक इंकर्जन को ट्रिगर करने के लिए। तो हाँ, चांसेस है कि हमें डूम्सडे में टोबी और एंड्रू की अर्थ का इंकर्जन दिखे 616 वाली अर्थ के साथ। खैर, स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद हमारे लिस्ट की नेक्स्ट मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अब इस मूवी में ऐसी मल्टीपल इवेंट है जो अलग अलग यूनिवर्स के बीच में इंकर्जन कॉज कर सकती है, पर इसमें से सारे इंकर्जन हमें आने वाली डूम्सडे में नहीं दिखाए जाएंगे, जिसका रीजन बहुत ही सिंपल है क्योंकि इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। पर फिर भी इन्हें हमारी लिस्ट में हम ऐड कर देते हैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो के फॉर्म में। तो सबसे पहले आता है अमेरिका चैवेज और मूवी के स्टार्टिंग में दिखाए गए डिफेंडर स्ट्रेंज के यूनिवर्स का इंकर्जन। मूवी में स्कारलेट विच पूरे मल्टीवर्स में अमेरिका चैवेज को हॉन्ट कर रही होती है और उसी से बचते हुए अमेरिका चैवेज बाय मिस्टेक आ जाती है डिफेंडर स्ट्रेंज के यूनिवर्स में। और डिफेंडर स्ट्रेंज बुक ऑफ विशांति का यूज करता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड आई गेस ये लोग काफी वक्त से एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। और क्योंकि अमेरिका चैवेज डिफेंडर स्ट्रेंज के यूनिवर्स नहीं है और उसने वहां पे इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो हो सकता है कि एक इंकर्जन हमें अमेरिका चैवेज और डिफेंडर स्ट्रेंज के यूनिवर्स के बीच में देखने को मिले। एंड सिंस क्योंकि अमेरिका चैवेज की बात चल रही है तो उसकी मेन पावर ही मल्टीवर्सल ट्रैवल है। अब भले ही ऑन स्क्रीन हमें ये नहीं दिखाया, बट हो सकता है कि ऑफ स्क्रीन उसने मल्टीपल यूनिवर्स को विजिट किया हो और उसमें से कुछ पे उसने लॉन्ग स्टे भी किया हो। तो टेक्निकली अमेरिका चैवेज के अर्थ का इंकर्जन एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल अर्थ के साथ हो सकता है। बट अगेन ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है और ये सारे इंकर्जन मोस्ट प्रोबेबली हमें डूम्सडे में देखने को नहीं मिलेंगे। बट एक इंकर्जन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होगा मार्वल की 616 और अर्थ 838 यानी कि इल्यूमिनाटी की अर्थ के बीच में। और 100% ये इंकर्जन हमें डूम्सडे में देखने को मिलेगा क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कोर प्लॉट में भी 838 एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। इस वाले इंकर्जन से मार्वल सुपीरियर आयरन मैन, बचे हुए फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन, इन सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है। और जहां तक मुझे लगता है ये लोग इस चांस को नहीं छोड़ने वाले। और अगर बात करें इन दोनों यूनिवर्स के बीच के इंकर्जन के कॉज की तो वो बहुत ही ऑब्वियस है, स्कारलेट विच। जिस तरह से वांडा ने ड्रीम वॉक करके अपने अल्टरनेट वर्जन को पजेस किया था और उसके बाद में 838 पे जो मैसेकर किया था वही अल्टीमेटली रीजन बनेगा दोनों यूनिवर्स के बीच के इंकर्जन का। और हाँ, एक और इंकर्जन है जो कि पॉसिबल तो है बट मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डिफेंडर स्ट्रेंज और 616 वाली अर्थ के बीच का इंकर्जन, क्योंकि हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज इस वाले डिफेंडर स्ट्रेंज को 616 वाले यूनिवर्स में ही दफनाते हैं और एंड में ड्रीम वॉक करके इसकी बॉडी को पजेस भी करते हैं। एंड इवन जब डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी को दफनाते हैं तो वोंग उनसे कहता भी है कि ये करना उनके नियमों के खिलाफ है। तो हो सकता है कि हमारे डॉक्टर साहब की इन्हीं सारी हरकतों की वजह से एक इंकर्जन हो डिफेंडर स्ट्रेंज के यूनिवर्स के साथ। खैर, बढ़ते हैं हमारी थर्ड मूवी की ओर, द मार्वल्स। अब ये मूवी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें मोनिका रैम्बो पहुंच जाती है एक्स-मैन के यूनिवर्स में और वहां उसे मिलता है केल्सी ग्रामर का द बीस्ट। और जब से डूम्सडे के कास्ट को अनाउंस किया गया है ये बात बहुत ही कॉमन हो चुकी है कि ये वाला यूनिवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाली फिल्म्स के लिए।
तो प्रोबेबली एक इंकर्जन इस वाले यूनिवर्स पे भी आएगा। पर जहां तक मुझे लगता है ये वो वाले एक्समैन नहीं होंगे जिन्हें हमने पुरानी मूवीज के अंदर देखा था। मे बी ये उनके जैसे हो, पर ये ओजी एक्समैन नहीं है। ओरिजिनल एक्समैन शायद अभी भी डेडपुल की अर्थ 10005 की ब्रांच टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं। खैर, मुद्दे से ना भटकते हुए वापस आते हैं कि इस इंकर्जन का एक्चुअली में रीजन क्या होगा। तो पहला सिंपल और जग विख्यात आंसर आता है कि मोनिका रैम्ब्यू अपने यूनिवर्स से एक्समैन के यूनिवर्स पे गई, जो यूनिवर्स के स्टेबलाइजेशन रूल को वायोलेट करता है, और इसी वजह से सारे कर्मकांड होंगे। एंड दूसरा रीजन हो सकता है द फैंटास्टिक फोर। तो फैंटास्टिक फोर मूवी के एंड में जब उनकी अर्थ डिस्ट्रॉय होगी तो फैंटास्टिक फोर आएंगे 616 वाले यूनिवर्स पे और डॉक्टर डूम जाएगा एक्समैन के यूनिवर्स पे। एंड क्योंकि एक ही अर्थ से दो इंटरडायमेंशनल ट्रैवल हुआ है अलग अलग यूनिवर्स में, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक ट्रिपल इनकर्जन क्रिएट हो जहाँ पे दो नहीं बल्कि 3 अर्थ एक दूसरे से टकराए। बट फैंटास्टिक फोर की अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो बचती है एक्समैन और 616 वाली अर्थ, और इसी वजह से इन दोनों के बीच में इनकर्जन हो। तो हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर और डूम ही इनडायरेक्टली रीजन बने एवेंजर वर्सेस एक्समैन के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारी लिस्ट में आती है डेडपुल एंड वुल्वरीन। इस मूवी में डेडपुल की टाइमलाइन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही होती है, जिसका रीजन होता है कि उसके यूनिवर्स का एंकर लोगन मर चुका था और उस एंकर को वो रिप्लेस करता है एक दूसरे वुल्वरीन के साथ। अब इस चीज से उसकी टाइमलाइन तो ठीक हो जाती है, पर मेरे ख्याल से ये चीज काफी है एक इंकर्जन को कॉज करने के लिए। इन शॉर्ट, डेडपुल अपनी टाइमलाइन को ठीक करने के लिए एक दूसरी अर्थ से वुल्वरीन को उठा के अपनी टाइमलाइन में लाता है। मतलब कि जिस टाइमलाइन से वुल्वरीन आया है और डेडपुल की 10005 अर्थ के बीच में एक इंकर्जन होगा, और मेरे ख्याल से इस इंकर्जन के डूम्सडे में देखने के चांसेस 50-50% है। और हाँ, एक और इवेंट है इस मूवी के अंदर जो कि टेक्निकली इंकर्जन को पॉसिबल बनाती है, पर मुझे नहीं लगता वो हमें दिखाया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कसेंड्रा नोवा के अर्थ और 10005 अर्थ के बीच के इंकर्जन के बारे में। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कसेंड्रा नोवा वॉइड से बाहर आके डेडपुल के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करती है और इस काम में वो ऑलमोस्ट सक्सीड हो जाती है, पर एंड में डेडपुल एंड वुल्वरीन मिलके उसे रोक लेते हैं। पर जिस तरह की पावर लेवल वो इस वाली अर्थ पे दिखाती है, तो हो सकता है कि वॉइड से पहले वो जिस अर्थ पे थी जहां से TVA ने उसे प्रून किया, उस वाली अर्थ पे और डेडपुल की 10005 अर्थ के बीच में एक इंकर्जन हो। अब मुझे नहीं पता कि ये वाला इंकर्जन होगा या नहीं, और अगर होगा तो हमें डूम्सडे में दिखाएंगे या फिर नहीं, पर फिर भी मुझे लगा कि ये हमारी लिस्ट में ऐड करना चाहिए, तो कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ डिफरेंट करने की इस बार मैंने ट्राई की। आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। कुछ भी सजेशन है या फिर कुछ अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में लिखना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी थियरी के साथ, किसी ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।